औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात जी वकार एक मसला अर्ज़ करना है। मौजूदा सूरत हाल लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो इसमें बहुत से ममालिक में लॉकडाउन है और मसाजिद में नमाज पर भी पाबंदी है, कहीं पर ज़्यादा गैदरिंग पर पाबंदी है। तो पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फ़ितर की नमाज़ होगी तमाम मसाजिद में। अलबत्ता पाकिस्तान के जो मुसलमान बैरून ममालिक में हैं वो ज़रा परेशान हैं और वो सवालात भी कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम ईद पर नमाज घर पर ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। तो देखिए जी, ईद की नमाज की शराइत वही हैं जो जुमे की नमाज की शराइत हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ईद की नमाज में जो खुतबा है वो सुन्नत है और जुमा की नमाज में खुतबा है वो फ़र्ज़ है। बकिया इसके लिए शराइत एक इमाम का अहल होना है, वो इमाम हो, वो नमाज के तमाम मसाइल से आगाही रखता हो, वो गुस्ल और फ़राइज़ के मसाइल जानता हो। फिर इसके लिए इज्तिमा जो कम अज़ कम 3 इमाम के अलावा 3 बंदों का होना ज़रूरी है, जमात का होना शर्त है। कम अज़ कम इमाम के अलावा 3 बंदे हों, वो मर्द हों, वो औरतें हों, मिलकर 2 मर्द 2 औरतें या 2 मर्द 1 औरत, जिस तरह भी कम अज़ कम इमाम के अलावा 3 मुक्तदियों का होना वो भी शर्त है। और तीसरी शर्त इज़्न आम हो, यानी हर किसी को आने की इजाज़त हो। ये ना हो कि घर में आप कुंडी लगा के तो नमाज अदा करना शुरू कर दें। आपके मोहल्लादारों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्त अहबाब को भी आने की इजाज़त हो, तो इस सूरत में आप घर में इन तमाम शराइत के साथ ईद की नमाज पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर ये शराइत नहीं पाई जाती, कोई अहल इमाम आपको नहीं मिलता जिसको मुफ्ती इस्लाम ने, काजी इस्लाम ने या बादशाह इस्लाम ने जुमा या ईद पढ़ाने की इजाज़त दी हो, या आपको इज़्न आम का आप नहीं कर सकते, या जमात आप उनको नहीं मिल सकती, ये शर्त पूरी नहीं कर सकते आप, तो फिर आपके लिए बेहतर ये है कि आप घर में ही जब आपके इलाके में ईद की नमाज हो जाए तो सूरज निकलने के 20 मिनट बाद इशराक और चाश्त की जो है वो नवाफिल अदा कर लें। अल्लाह ताला किफ़ायत फरमाएगा। आपकी मजबूरी है, आप ईद की नमाज ना तो बाहर पढ़ सकते हैं और शराइत के बगैर घर में भी नहीं पढ़ सकते, तो आपको चाहिए कि फिर आप ईद वाले दिन घर में इशराक और चाश्त के नवाफिल अदा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।